इफ मेन डीसीयू का हेड होता, सबसे पहले एक चीज क्लियर करता, डीसीयू सिर्फ सुपर हीरो पंचेस और स्लोमो शॉट्स का सर्कस नहीं होगा। ये एक माइथिक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनेगा। हर हीरो एक थीम रिप्रेजेंट करेगा, नॉट जस्ट कॉस्ट्यूम्स बट कॉन्फ्लिक्ट्स। मेरा पहला फेज स्टार्ट होता द ट्रिनिटी से, जहां बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन को सिर्फ असेंबल नहीं किया जाता, उनकी इंटरनल फिलॉसफीज तक एक्सप्लोर किया जाता। सुपरमैन एक आउटसाइडर होता जो वर्ल्ड का ट्रस्ट जीतने की कोशिश में है। बैटमैन एक ऑब्सेसिव, फ्लॉड विजिलेंट जिसे लगता है सिर्फ कंट्रोल हाई होप है। और वंडर वुमन एक वॉरियर गॉडेस जो अपने ट्रूथ और डिप्लोमेसी के बैलेंस में फंसी होती है। इस फाउंडेशन के बाद कॉस्मिक साइड इंट्रोड्यूस होती लैंटर्न कॉर्प्स, वॉर ऑफ विल्स के साथ, जहां ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू लैंटर्न्स के बीच आइडियोलॉजिकल वॉर होती है। ये सिर्फ स्पेस फाइट्स नहीं, ये इमोशन ड्रिवन वॉर होती वेयर ईच लैंटर्न रिप्रेजेंट्स अ साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। इस फिल्म के थ्रू डीसीयू का कॉस्मिक स्केल ओपन होता विदाउट कंफ्यूजिंग द ऑडियंस विद मल्टीवर्स नॉइज मैजिकल रियल्म का गेट ओपन करता कॉन्स्टेंटीन एंड द डार्क सर्कल, जहां कॉन्स्टेंटीन, जाताना, एट्रिगन और स्वॉम्प थिंग एक एंशिएंट मैजिकल वायरस को ट्रैक करते हैं जो डीसीयू के वेरी फैब्रिक को करप्ट कर रहा है। ये हॉरर मिस्ट्री टोन होती, जहां होप का सोर्स साइंस नहीं, बिलीफ होता। कॉन्स्टेंटीन के सिनिकल वर्ल्ड में एक ट्रूथ हिडन होता है कि कुछ बैटल्स नॉलेज से नहीं, फेथ से जीती जाती है। सब आर्क्स फाइनली लीड करते हैं एक मॉन्यूमेंटल क्रॉसओवर, द पैंथियन प्रोटोकॉल। ये मेरा डीसीयू का पहला मेगा इवेंट होता, जहां एक सेलेस्टियल काउंसिल फ्रॉम बियॉन्ड द मल्टीवर्स अर्थ के एग्जिस्टेंस को थ्रेट डिक्लेयर करता है। उनका कहना है कि हर यूनिवर्स जहां अर्थ इवॉल्व होती है, वहां इम्बैलेंस, रिबेलियन और गॉड कॉम्प्लेक्स का डेंजर बढ़ता है। इसलिए डिसाइड किया जाता है अर्थ विल फेस जजमेंट, ना सिर्फ बाय बैटल बट बाय प्रूविंग देयर मोरल वर्थ। जस्टिस ली को इकट्ठा नहीं किया जाता रैंडमली, हर मेंबर अर्न करता है अपनी जगह। बैटमैन काउंसिल के लॉजिक को चैलेंज करता है थ्रू रीजन, सुपरमैन ह्यूमैनिटी के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, फ्लैश पास्ट सैक्रिफाइसेस को दिखाता है और वंडर वुमन डिवाइन डिप्लोमेसी का उसे करती है। इस फिल्म में फिजिकल एक्शन के साथ इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बैटल्स भी होती है, क्योंकि इस बार विलन कोई मॉन्स्टर नहीं बट कॉस्मिक जस्टिस है। कहानी का ट्विस्ट यह होता है कि काउंसिल में कुछ बीइंग्स सीक्रेटली अर्थ का राइज से थ्रेटन हो चुके हैं और प्रोटोकॉल सिर्फ एक एक्सक्यूज है। फाइनल बैटल में सिर्फ पंचेस नहीं होते, लेकिन मोमेंट्स जहां ह्यूमैनिटी की ब्यूटी, क्रिएटिविटी और सैक्रिफाइस दिखाई जाती है। मार्शियन मैनहंट अर्थ के लिए अपने एलियन ट्रूथ को सैक्रिफाइस करता है। ग्रीन लैंटर्न फियर को एक्सेप्ट करता है, नॉट सप्रेस करता। इस इवेंट के बाद डीसीयू के हीरोज सिर्फ प्रोटेक्टर्स नहीं, प्रूफ बैन जाते हैं कि इम्परफेक्ट स्पीशीज भी डिवाइन पोटेंशियल रख सकती है। उसके बाद स्टैंडलोन फिल्म्स चलते हैं जैसे गौतम, कोर्ट ऑफ आउल्स, मैन ऑफ टुमारो, अमेजोनियन थ्रोन, जहां इंडिविजुअल मिथोलॉजीज को डिपेंड किया जाता है, बट हर कहानी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है जो पैंथियन के डिसीजन तक इम्पैक्ट करती है। एनिमेटेड डिवीजन भी एक्टिव होती, जहां रेड सन, फ्लैश पॉइंट और डार्कसीड वॉर जैसे स्टैंडलोन एल्सवर्ल्ड्स स्टोरीज एनिमेटेड स्टाइल में एक्सप्लोर किए जाते। ऐसा नहीं कि सब कुछ सीरियस होगा। बूस्टर गोल्ड, ब्लू बीटल एंड जैमे क्रॉनिकल्स जैसे लाइटर प्रोजेक्ट्स भी होते, पर वो भी डीसीयू के हार्ट को ग्रो करते ना कि सिर्फ जोक्स के लिए एग्जिस्ट करते। मल्टीवर्स सिर्फ एक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट होता, ओवरयूज्ड गिमिक नहीं। हर क्रॉसओवर अर्न्ड होता, हर डेथ मीनिंगफुल होती। इस डीसीयू का टोन मैच्योर, ग्राउंडेड और थेमैटिक होता, ना मार्वल की कॉपी, ना स्नाइडर का एको, एक ब्रांड न्यू सिनेमैटिक लेगेसी।